हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वी लर्निंग में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चलिए पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तो आप इससे पहचानोगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि बात तो फ्यूचर की हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, काम जारी रहेगा। ठीक है, भविष्य में काम जारी रहेगा, तो वो इसकी पहचान क्या होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भविष्य की बात हो रही है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि काम जारी है ना, यानी कि भविष्य में काम जारी रहेगा। तो ये तो इसकी पहचान हुई। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप ट्रांसलेट करने लगते हो तो इसके रूल देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन आपको यहाँ की इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। विल या फिर शैल तो होता ही है, इंडेफिनिट में आपने पढ़ा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में बी का भी यूज होगा, विल और शैल के साथ बी का भी यूज होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं तो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तब भी आईएनजी फॉर्म पढ़ा है ना, ऐसे ही पास्ट में भी और ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होगा, यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो चलिए रूल देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन विल या फिर शैल। मैंने आपको कल बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया है कि आईवी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होता है, और बाकी सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही शी इट दे हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का ही यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ आपको क्या यूज करना है? शैल का यूज करना है। तो विल और शैल किसके साथ यूज करना है? आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन विल या फिर शैल, देन बी। ओके, याद रहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना है विल या फिर शैल के बाद बी, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। हो गया, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए एग्जांपल देखिएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, यहाँ से आपने देखा वाक्य के अंत में रहा हूँगा आ रहा है ना, ये बात फ्यूचर की हो रही है। ठीक है, फ्यूचर में काम जारी रहने की बात हो रही है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या यूज होगा? मैंने बोला वो फर्स्ट पर्सन है, शैल यूज कीजिएगा। आई शैल बी, आपको पता है विल या फिर शैल के साथ बी लगाना है, तो आई शैल बी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या बन गया? आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। यहां से ये आपका सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जब भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाने लगेंगे, आपको सब कुछ सिंपल सेंटेंस जैसे लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको नॉट का यूज कहाँ पे करना है ना। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ रहा हो। जैसे यहाँ पे था मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इसको मैं निगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो ये कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए तो देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, देन विल या फिर शैल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ किसके साथ क्या यूज होगा। देन आपको बी के पहले और विल या फिर शैल के बाद नॉट का यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट देन विल और शैल, देन नॉट, देन बी। याद रहे बी के पहले आपको नॉट लगाना है, शैल के बाद विल या फिर शैल के बाद और बी के पहले। ठीक है, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, देन ऑब्जेक्ट। चलिए बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिएगा एग्जांपल। तुम मुंबई नहीं जा रहे होगे, आपने यहाँ पे देखा नहीं वर्ड आया है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। यू के साथ क्या यूज होगा? मैंने बोला आईवी के अलावा सबके साथ क्या यूज होगा? विल। तो यू विल। अब आपको पता है कि ये
ये निगेटिव है तो विल के जस्ट बाद आपको नॉट रखना है। यू विल नॉट बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी यानी कि गोइंग, गो से क्या हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू मुंबई, यू विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिसमें भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या से शुरू हो सेंटेंस, ठीक है, ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले है शुरू में ही। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय कभी भी क्या की इंग्लिश पहले नहीं लिखते हैं। अगर वो वाक्य क्या से शुरू है तो उस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाता है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट टाइप का जब सेंटेंस होगा यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले आप विल या फिर शैल का यूज करेंगे, देन आप सब्जेक्ट रखोगे, देन बी, ठीक है, बी जो विल भी शैल भी यूज हो रहा है तो बी आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है, यानी कि पहले विल या फिर शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या रिया खाना बना रही होगी? यहाँ पे आपने देखा क्या से वाक्य की शुरुआत हुई तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि इस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल यूज हो रहा है तो हम रिया के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या रिया खाना बना रही होगी तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, देन सब्जेक्ट तो रिया, देन बी, ठीक है, विल रिया बी कुक, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का, एनजी यूज हो गया, कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल रिया बी कुकिंग फूड। यहां से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए रहे, जैसे वह कहाँ जा रहा होगा, मैं कहाँ खेल रहा हूँगा, तो कहाँ वर्ड बीच में आ रहा है ना, तो कहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है वो सेकंड टाइप होता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उस बीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो भी वर्ड इसमें से आया रहेगा उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिख देनी है। देन उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन बी लगाना है, ठीक है। आपको याद रहे क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद विल या फिर शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है ये, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। चलिए एग्जांपल देखिएगा, हम कहाँ खेल रहे होंगे, यहाँ पे कहाँ वर्ड बीच में आया है तो ये कैसा है, ये सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को बनाते समय क्या करेंगे, कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि बीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को, है ना। तो कहाँ का क्या हो जाएगा वेयर, मैंने यहाँ पे वेयर लिखा, इसके बाद आपको विल या फिर शैल यूज करना है। तो वी के साथ आप शैल यूज करते हो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो वेयर, ठीक है, देन शैल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है बी, देन बी लगाना है आपको, ठीक है। तो वेयर शैल वी बी प्लेइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है और उसमें एनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, प्लेइंग। ओके, तो यहाँ से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी आ रहे हैं और निगेटिव वर्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहाँ नहीं खेल रहा हूँगा, इस तरह का जो शब्द होगा वो क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखिएगा, यानी कि जो वाक्य की शुरुआत क्या से हो और उसमें नहीं वर्ड भी आया रहे। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आप विल या फिर शैल लगाओगे, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है। बस आपको याद रखना है कि जब हम विल और शैल पहले रखेंगे देन सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बी के जस्ट पहले नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और बी के जस्ट पहले आपको नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। तो देखिएगा विल या फिर शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रख देना होता है, बी के पहले और सब्जेक्ट के बाद, बस बाकी सब ऐसा ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या तुम
गाना नहीं गा रहे होगे। तो यहाँ से आपने देखा नहीं भी आया है और क्या से शुरुआत हुई है। फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का और ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेट कीजिएगा, सबसे पहले यूज होगा विल या फिर शैल। यू के साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा विल, यू सब्जेक्ट हो गया, देन आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बी के पहले लगाना है। तो विल यू नॉट बी सिंग, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया ये सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो फिर अब देखिएगा सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है कि जब भी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो और नहीं शब्द भी आया रहे, यानी कि नेगेटिव भी हो। तो चलिए ऐसे सेंटेंस में भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड विल शैल देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले नॉट का यूज कर देना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने रूल लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड देन विल या फिर शैल देन सब्जेक्ट देन नॉट, बी के जस्ट पहले आप नॉट लिख दीजिएगा, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना था सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पे नॉट यूज करना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और मैंने इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है और यहाँ पे रूल्स भी लिख दिया है। एग्जाम्पल देखिएगा, नेहा पतंग क्यों नहीं उड़ा रही होगी। तो यहाँ पे आपने देखा क्यों बीच में आया है और नहीं भी आया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे बाय, देन आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है नेहा, उसके बाद आपको क्या रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो आपको पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लिखना है और बी के पहले। तो why will नेहा not be flying the kite, फ्लाई उड़ाना, ठीक है, और उसमें ing ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्लाइंग, ठीक है, मेन वर्ब का ing फॉर्म। why will नेहा not be flying the kite, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से गाइस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया और ये पूरा का पूरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो मैंने बहुत इजीली कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए, रूल्स भी लिखा, एग्जाम्पल भी समझाया, कुछ भी नहीं समझना है, सब कुछ इंडेफिनिट टेंस में जैसा था वैसा ही है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बाकी सब्जेक्ट जहाँ पे लिखा रहता है वही लिखा रहता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विल भी शैल भी का यूज होगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी यूज होगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।